Thank you, Chandransu ji. Thank you, LT, for giving opportunity. ऑफिस लॉजिस्टिक्स टेक्नोवा में अभी हमने शिफ्ट किया है कुछ दिन पहले। काफी लोग आ भी गए हैं, बाकी लोगों का मोस्ट वेलकम। आप लोग आइए 1-to-1 के लिए। और ये एड्रेस लिंक वगैरह सारा मैंने दे दिया है, मैं आपको भेज भी दूंगा अलग से ग्रुप में। सॉरी, अभी चंद्रांशु जी ने बता ही दिया। आप लोग को पता ही है 6 साल से क्या मैं करता हूँ लोन के बारे में। सभी लोग ऑलमोस्ट सबने एक कोई ना कोई छोटा बड़ा लोन तो आज तक लिया ही होगा, तो लोन के बारे में ऑलमोस्ट सबको जानकारी है ही। आगे मैं प्रूफ करूंगा कि आरओआई कैसे इफेक्ट होता है। आज मेन प्रेजेंटेशन का यही है हमारा। प्रोडक्ट क्या क्या करता हूं मैं, एक होम लोन करते हैं, बिजनेस लोन करते हैं विदाउट कोलेटरल, तीसरा पर्सनल लोन एंड कार लोन जिसमें हम गवर्नमेंट और प्राइवेट सारे लीडिंग बैंक हैं हमारे साथ, तीसरा चौथा लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी जिसमें कि कोई भी कोलेटरल हो आपके पास, इधर प्लॉट हो, फ्लैट हो, इंडस्ट्री हो, ऑफिस हो, किसी के भी अगेंस्ट आपको आपको जो रिक्वायरमेंट है वो फंड मिल जाएगा। चाहे उसको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में चाहिए, टर्म लोन चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए, मतलब सारे ऑप्शन अवेलेबल है। हमारा प्रोसेस होता है इस टाइप से कि पहले इनिशियली हम समझते हैं क्या प्रोडक्ट आपको चाहिए, कौन सा बैंक आपके लिए कन्वीनियंट होगा। कई सारी चीजें मैटर करता है उसको चूज करने में। ऐसा नहीं कि हर कोई चाहे कि मुझे एसबीआई से लोन चाहिए तो एसबीआई ही दे देगा। प्रॉपर्टी डिपेंड करता है, आपकी इनकम डिपेंड करता है। वो सब आप 1-to-1 या केस टू केस मैं आपको आगे ब्रीफ करूंगा। पिछले 10 साल से, मतलब 7 साल से मैं डीएसए रन कर रहा हूँ और ऑलमोस्ट 16 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो मोर देन 2000 क्लाइंट हमने ऑलरेडी सर्व कर दिया है। अब मेन आरओआई पे बात करते हैं कि आरओआई कैसे आपको मिलता है मैक्सिमम। तो एवरेज जो है सिबिल वो 800 बैंक लेती है, और कई सारे फैक्टर हैं जो इसमें मैटर करता है आरओआई को चूज करने के लिए, वो मैं अभी आपको। सर नमस्कार, आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जो कि हर लोन लेने वालों के लिए बहुत ही मैटर करता है। वो होता है आरओआई। आरओआई इन द सेंस रेट ऑफ इंटरेस्ट, नॉट रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट। तो इसमें क्या होता है, आरओआई में हर किसी को लगता है यार बैंक तो 7.5 ऑफर कर रहा है, मेरा आरओआई 8.5 है, 8.25 है, 7.75 वाटेवर। और चलो पुराने केस को तो छोड़ दो, कोई नए केस भी होते ना, मान लो इमीडिएट अभी किसी ने अप्लाई किया बट उनको कहीं ऐड दिखा 7.35, बट उनको आरओआई ऑफर किया गया 7.75। तो वो सर क्या होता है ना, बैंक एक कैच करता है कि 2-3 सालों से बैंक ने क्या किया ना, इसके अंदर एक कंडीशन डाल दिया, वो है सिबिल स्कोर। अब सबसे लोअर जो आरओआई है, फॉर एग्जांपल 7.35 एक दो बैंक ऑफर करती है, उसका कंडीशन है कि अगर आपका सिबिल 825 से एबव हो तब आपको ये रेट मिलेगा। और 100 लोगों का आप सिबिल निकालो, या जितने लोग बैठे हैं सबको पता होगा अपना अपना सिबिल, 825 रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होता है, मतलब 100 में से एक दो का भी हो जाए तो बहुत मुश्किल है। फिर कुछ बैंक है या वही बैंक फिर कहता नहीं जी अगर आपका चलो 825 से ऊपर नहीं, 800 से ऊपर है तो आपको 750 का रेट मिलेगा। उसमें भी 5-7 लोग फॉल करते हैं। मैक्सिमम जो लोग है ना वो 750 और 800 के बीच में है। उनका क्या होता है, एवरेज यही होता है, जबकि उनका ना तो कोई पेमेंट डिले है ना प्रोफाइल में कोई प्रॉब्लम है, बट वो स्कोर इतना ही आता है नॉर्मली सबका। बहुत लोग रिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं का 780 होगा, 85 होगा, 90 होगा, और इस तरह से उनका आरओआई लगभग वही 7-60 पड़ता है। ये तो हो गया एक स्टैंडर्ड कंडीशन। इसके अलावा भी और बहुत सारे कैच हैं कि प्रॉपर्टी आपकी कैट ए होनी चाहिए, रेडी टू मूव, कुछ बैंक ऐसा भी देता है कि जी रेडी टू मूव होनी चाहिए तो ये आरओआई में देंगे, अंडर कंस्ट्रक्शन पे नहीं देंगे। कुछ लोगों की प्रॉपर्टी होती है कॉमर्शियल या फिर वो होती है इंडस्ट्रियल, तो सबके रेट डिफरेंट होते हैं। रेजिडेंशियल का अलग है, कॉमर्शियल का अलग है, इंडस्ट्रियल का अलग है, परचेज का अलग है, लैब का अलग है, ओडी का अलग है। बट लोग नॉर्मली क्या बार ना कस्टमर सोचता है लोअर साइड कि नहीं जी मैंने तो 7.5 सुना था, आप हमारा 8.5 कैसे बता रहे जी, जबकि उनका लैब का केस है। दूसरा मैटर करता है कि आपकी किस तरह की इनकम पे कंसीडर किया गया है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई सैलरीड केस है, 2 लाख सैलरी है और 1 करोड़ का लोन चाहिए तो वो एक स्टैंडर्ड इनकम हो गया। बट अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है, उनकी 6 लाख की आईटीआर है, यानी महीने का 50,000 का इनकम हो गया, बट उनको लोन चाहिए 1 करोड़, तो प्रैक्टिकली आप लोग को लगेगा ये तो कोई देगा ही नहीं। बट बैंकों ने उसके अंदर वे आउट निकाल रखा है कई सारे कि चलो जी इनका बैंकिंग पे करते हैं। अगर इनका एवरेज बैंक बैलेंस 1-1.5 लाख से ऊपर महीने का रहता है तो यानी सारे खर्च करने के बाद ये 1 लाख रुपया बचा लेते हैं।
यानी 1 करोड़ की ईएमआई ये सर्व कर सकते हैं। बट उस केस में कि नहीं जी मैंने तो 7.5 सुना था, आप हमारा 8.5 कैसे बता रहे जी, जबकि उनका लैब का केस है। दूसरा मैटर करता है कि आपकी किस तरह की इनकम पे कंसीडर किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई सैलरीड केस है, 2 लाख सैलरी है और 1 करोड़ का लोन चाहिए, तो वो एक स्टैंडर्ड इनकम हो गया। बट अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है, उनकी 6 लाख की आईटीआर है, यानी महीने का 50,000 का इनकम हो गया, बट उनको लोन चाहिए 1 करोड़, तो प्रैक्टिकली आप लोग को लगेगा अरे ये तो कोई देगा ही नहीं। बट बैंकों ने उसके अंदर वे आउट निकाल रखा है कई सारे कि चलो जी इनका बैंकिंग पे करते हैं। अगर इनका एवरेज बैंक बैलेंस 1-1.5 लाख से ऊपर महीने का रहता है, तो यानी सारे खर्च करने के बाद ये 1 लाख रुपया बचा लेते हैं, यानी 1 करोड़ की ईएमआई ये सर्व कर सकते हैं। बट उस केस में बैंक क्या करती है, 50 पैसा रेट हायर करता है। नॉर्मल 7.5 है तो आपको 8 मिलेगा। उसमें आपका क्वेश्चन हो सकता है यार मेरा 8% रेट क्यों सर, आपका 1 करोड़ का लोन हो रहा है, बैंकिंग पे हो रहा है, तो यू कैन अंडरस्टैंड। दूसरा, कुछ लोगों का होता है जीएसटी पे कि जीएसटी उनका बहुत ज्यादा है, टर्नओवर ग्रॉस मार्जिन हो गया, टर्नओवर मल्टीपल प्रोडक्ट है, कुछ अपने रेडीमेड गारमेंट वाले हैं, या कई लोग ऐसे हैं जिनका छोटा काम है, कैश का काम ज्यादा है, तो कैश भी बैंक देखती है कैश मार्जिन कितना है। मान लो आईटीआर उन्होंने 4 लाख का फाइल किया, बहुत ऐसे लोग हैं जो कम का करते हैं। आप चांदनी चौक, सदर बाजार, इन सब का जितने का भी आप बिजनेस में देखोगे ना, सबकी आईटीआर 8-10-12 लाख होता है, बट सबकी वर्थ भी होती है, और पेपर में बैंकिंग में उनका दिख जाता है कि हाँ इनको हम कर सकते हैं। टर्नओवर भी ज्यादा होता है बट मार्जिन कम होता है, या वो दिखाते बहुत कम है। तो बहुत सारी चीजें हैं। दूसरा, फिर आप किस बैंक में किस तरह से, तो डीएसए में जाने का ये फायदा होता है, एक अम्ब्रेला के नीचे आपको सारी चीज मिल जाता है। वहां पे आप निगोशिएट कर सकते हैं, नहीं यार मेरा तो ये कंसर्न है, मुझे बताओ क्या बेस्ट हो सकता है। गवर्नमेंट बैंक का ऑप्शन होगा गवर्नमेंट देंगे, प्राइवेट का होगा प्राइवेट देंगे। उसमें भी देख सकते हैं कि नहीं जी आपका एवरेज बैंक बैलेंस बहुत ज्यादा रहता है, आप होम सेवर ले लो लाइक ओडी कि 10-20-50 लाख रुपया अगर पड़ा हुआ है आपका, लिक्विडिटी भी रहेगी, उस पर आपको इंटरेस्ट भी नहीं लेगा। बहुत सारी चीजें हैं, आप 1 to 1 कनेक्ट करें। आज तो टाइम लिमिट है। थैंक यू।